गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री पितृदेवाय नमः। आप सभी को श्राद्ध पक्ष पितृदिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिसमें कि आज 10वीं तिथि दिन शनिवार है। हम अपने पितरों को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं। गया में जाकर के श्राद्ध भी कर रहे हैं। हम अपने यहाँ पर ब्राह्मण भोजन खिला रहे हैं, दान कर रहे हैं, पितृगात्री जप कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान हवन ब्राह्मणों के द्वारा हम करवा रहे हैं। पर हमेशा एक बात याद रखिएगा, अपने यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में जिस दिन आपके पितरों की तिथि हो, श्राद्ध हो, उस दिन दो चीज अपने घर पर कभी नहीं बनानी चाहिए। हमारे पितृ वो चीज स्वीकार नहीं करते, वो ग्रहण नहीं करते और वो बद्दुआ दे करके चले जाते हैं। वो दो चीज क्या हैं जिससे घर में श्राद्ध वाले दिन, श्राद्ध पक्ष में घर में बनाने से हमारे देवता खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, बद्दुआ दे करके जाते हैं। वो दो चीज क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे गरुड़ पुराण के अंदर, अग्नि पुराण के अंदर लेखन आता है कि यज्ञ अनुष्ठान में जो काशी फल होता है, कद्दू होता है, उसकी सब्जी नहीं बनानी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में जिस दिन हमारे पितरों की तिथि हो, श्राद्ध हो, उस दिन हमको काशी फल कद्दू की सब्जी बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। उसको हमारे पितृ स्वीकार नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, हमको बद्दुआ दे करके चले जाते हैं। यहाँ तक कि कहा गया है कि हमारे पितृ जो हैं 7 घर पहले ही लौट करके चले जाते हैं, बद्दुआ दे करके चले जाते हैं। हमको श्राद्ध पक्ष में जिस दिन हमारे पितरों का श्राद्ध हो, उस दिन जिस ब्राह्मण को हम भोजन कराएं, हम भोजन खिलाएं, उस दिन उस ब्राह्मण की भोजन में काशी फल कद्दू की हम सब्जी बिल्कुल नहीं बनाएं। और एक बात और याद रखिएगा, जिस ब्राह्मण को हम भोजन खिला रहे हैं श्राद्धों में, उसकी थाली में नमक और अचार उस थाली में रख करके ना दें। हाँ, अगर उनकी इच्छा है तो अलग से प्लेट में नमक और अचार अवश्य दें आप। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पितृ खुश होते हैं और प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात याद रखो कि आप जिस दिन श्राद्ध हो, उस दिन भैंस के दूध का पदार्थ कोई भी नहीं बनाएं आप। क्यों? क्योंकि एक बार की बात है कि जो भैंस है, जो हमारे पितृलोक है, पितृलोक से हम पितरों के देवता जो आर्यमन हैं, कौवे पे सवार होकर के पितृलोक से दरवाजे पर छोड़ने के लिए जब आ रहे थे, तो बीच में ही यमराज खड़े थे। तो यमराज ने आर्यमन को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि आप सामने कैसे। तो उसी समय यमराज बोले, प्रभु श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृ अपने अपने यहाँ पर जाकर के भोजन ग्रहण करेंगे, तो मेरा इनसे एक निवेदन है। बोले क्या? कि ये जो अपने पितरों के अपने यहाँ पर जाएंगे
तो जो भैंस के जो जिस पर मैं सवारी करता हूं, मैं जो भैंसा है, इसकी कुल की जो माता है भैंस, इसके बने हुए दूध के पदार्थ से कोई भी ये ग्रहण ना करें। अगर ग्रहण करके आते हैं तो इनको दंडित होना पड़ेगा। इनसे मैं ये निवेदन करने आया हूं मैं कि ये जाएं, फिर अपने अपने यहाँ पर जो ग्रहण करें वो भैंस की दूध के बने हुए पदार्थ का कोई भी भोजन स्वीकार ना करें। और हमारे तो यहाँ तक भी कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में बाजार से जो आप मावा लेकर के आते हैं, उस मावा का भी आप उस पदार्थ का बना करके उस ब्राह्मण को भोजन नहीं कराएं आप, क्योंकि हम ऐसा करने से अगर हम इन चीज़ों का बातों का ध्यान देते हैं तो हमारे पितृ खुश होते हैं और प्रसन्न होते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं और हमारे वंश वृद्धि के लिए सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद दे करके हमारे पितृ लोग अंत में अमावस्या के समय और अपने पितृ लोग को प्रस्थान करते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि श्राद्ध पक्ष में इन दो चीज़ों का आप विशेष ध्यान दें। इसके बारे में आप पूरी जानकारी लेने के लिए अग्नि पुराण का सेवन आप श्रवण करें, अग्नि पुराण पढ़ें, गरुण पुराण पढ़ें, और अगर थोड़ा सा अगर चिंतन करके आप मनुस्मृति भी पढ़ें, आपको पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। अपने पितरों को खुश करने के लिए सभी अनेक उपाय करते रहे हैं। आप थोड़ा सा समय बचा है और जो आप अपने पितरों के निमित्त भोजन करा रहे हैं, आप दान कर रहे हैं, पितृगात्री जप करा रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, तर्पण करा रहे हैं, वही हमारे देवताओं को स्वीकार होगा और उसको ग्रहण करके और अपने पितृलोक को प्रस्थान करेंगे। इसी के साथ में आप सभी को विजय कृष्ण शास्त्री जी की तरफ से राधे राधे, जय श्री श्याम, पितृदेवाय नमः।